आज़ोव सागर में यूक्रेन का बड़ा हमला भी हुआ है। एक और खबर आपको बताते हैं, रूस की शैडो फ्लीट पर यूक्रेन का अटैक। बैलिस्ट रूसी शिप पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला। आज़ोव सागर में कई दिनों से हमले जारी हैं। तो रशिया की शैडो फ्लीट पर हमले की खबर है। ये देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। यहां पर हमला किया गया है, तो कई दिनों से यहां पर हमले जारी हैं। और एक और अटैक की तस्वीर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं। दो और तस्वीरें देखिए। जब रूसी शिप पर अटैक हुआ, वो पहली तस्वीर आपके सामने है, कैसे धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमले के बाद शिप की क्या हालत है, ये दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर ड्रोन अटैक की आपको दिखा रहे हैं, धुआं निकलता हुआ नजर आया। दूसरी तस्वीर शिप की हालत आप देख सकते हैं, क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है, तबाही यहां पर नजर आ रही है। और इस बीच यूक्रेनी हमलों के बाद पीछे हटा रूस। अज़ोव सागर में रूस को रोकनी पड़ी शिपिंग। कई दिनों से रूस पर हमले कर रहा है यूक्रेन। और देखिए इस वक्त हालत क्या हो गई है। आलम यह है कि अज़ोव सागर में रूस को शिपिंग रोकनी पड़ी है। यूक्रेन के इन घातक हमलों के बाद रूस को पीछे हटना पड़ा है। तो यूक्रेन कुल मिलाकर अज़ोव सागर में अपना दबदबा दिखाता हुआ नजर आ रहा है, ड्रोन अटैक्स करके। 73 ड्रोन हमलों में कुल 42 रूसी शिप्स पर अटैक किए गए। रूस के 21 ऑयल टैंकर्स पर भी हमला हुआ। 4 टगबोट, 2 ड्राई कार्गो और 1 स्पेशल शिप को तबाह करने में यूक्रेन कामयाब हो गया। सोचिए आप, रूसी शैडो फ्लीट के जहाजों पर ड्रोन अटैक हुआ है। इतना ही नहीं, क्रीमिया समेत दक्षिणी इलाके में भी अटैक जारी हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। नेवी, मिलिट्री और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं। रशिया ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। कैसे अज़ोव सागर में जहाजों की आवाजाही को रोका गया है। जी हां, कर्च स्ट्रेट से भी जहाजों के गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि डर इस बात का है कि यहां से अगर रूसी शिप होकर गुजरेंगे तो यूक्रेन का ड्रोन अटैक हो जाएगा। और सोचिए, यूक्रेन ने मजबूर कर दिया है रूस जैसे ताकतवर मुल्क को कि उसे पीछे हटना पड़ा। बिल्कुल, अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है। वीके दत्ता सर, यूक्रेन की क्या स्ट्रैटेजी है, किस मंशा के साथ हमले किए जा रहे हैं। रिफाइनरी पर आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि शायद यूक्रेन को यह पता है कि वो सैन्य बल पर यह जंग नहीं जीत सकता है। बिल्कुल प्रगति, देखिए ऐसा है, जहां तक मिलिट्री पावर का सवाल है रूस और यूक्रेन का, रूस जमीनी लड़ाई के ऊपर यूक्रेन पे भारी पड़ रहा है और वो लगातार बढ़ाता चला जा रहा है अलग अलग जगह पे जो ईस्टर्न फ्रंट है यूक्रेन का। तो ज़मीनी लड़ाई में तो रशिया की बढ़त है। अभी वॉर ऑफ अट्रीशन कि किस प्रकार हम नेगोशिएशन टेबल पे लेके आए मिस्टर पुतिन को और वो किसी प्रकार का समझौता कर दे कीव के साथ। इसके चलते चाहे वो नेटो हो चाहे अमेरिका हो, उनके डायरेक्शन से, उनके सुझाव से इन्होंने अभी जो इनका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है रशिया का, जिसके अंदर रिफाइनरीज हैं, सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन वो क्या, क्रूड ऑयल जब उसको रिफाइन करके इस्तेमाल करना है वो रिफाइनरी को टारगेट कर दिया है। आज के दिन में ये हालत हो गया कि मॉस्को के अंदर पेट्रोल पंपों में लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, जो आज तक रूस के अंदर कभी हुआ नहीं। तो ये उसका इफेक्ट है। इनका मकसद ये है कि हम किसी प्रकार रूस की पब्लिक को इतना दर्द दें कि वो प्रेशर बढ़ाएं पुतिन के ऊपर, वो नेगोशिएशन टेबल पे आए। और ये उस टैक्टिक्स के माध्यम से रिफाइनरीज को टारगेट कर रहे हैं। ऑयल शॉर्टेज हो गई है, अब रशिया को आज के दिन में ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बल्कि वो भारत से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को रिफाइंड ऑयल दीजिए आप वापस, पेट्रोल, डीजल वगैरह या एविएशन फ्यूल। और दूसरा क्या है कि लड़ाई के लिए आपको जो फ्यूल चाहिए उसकी शॉर्टेज हो गई है अभी रशिया के अंदर। और जितना ये अज़ोव सी के अंदर टारगेट किए जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशनल मेंटेनेंस के लिए। अगर आप नक्शा देखें पूरा रशिया का और यूक्रेन का, अज़ोव सी जो है क्रीमिया के राइट, मतलब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरा पड़ता है। इसके अंदर यूक्रेन के भी पोर्ट्स हैं और रूस के भी हैं। और बीच में क्रीमिया आता है, उसके नीचे आता है आपका ब्लैक सी। और अभी जितनी शिपिंग के ऊपर टारगेट किया जा रहा है इनके ड्रोन के माध्यम से, छोटा ड्रोन बड़ा झटका। तो ज़ेलेंस्की के पास और तो कुछ है नहीं, स्टारलिंक उसको गाइड कर रहा है। ये टारगेटिंग जितनी हो रही है स्टारलिंक के माध्यम से हो रही है।
और उसको भी जैम करने की कोशिश करी है रूस ने। लेकिन सही बात है, जंग में कौन किसको टारगेट करता है, कौन किसको कितना ज्यादा हिट करने में कामयाब होता है, ये मायने रखता है। और ज़ेलेंस्की के ये छोटे छोटे ड्रोन बड़े बड़े कारनामों को फिलहाल अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं।